स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट वीडियो में हमने 17th क्वेश्चन पर कंप्लीट किया था। आज हम 18th से लेके 25th क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम होगी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड तो मैंने आज अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर दिया है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बट प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट मिस यूज दिस नंबर। अगर आपको मतलब कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना चाहते हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ही प्लीज मैसेज करना, अदरवाइज प्लीज डोंट कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर। बेटा मैं बहुत बिजी शेड्यूल में से आपके लिए बहुत मतलब आपके लिए टाइम निकालती हूँ भी, कुछ ना कुछ आपका बेनिफिट हो सके, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा है, मेरे को घर के भी बहुत काम होते हैं। तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट मिस यूज दिस नंबर। जस्ट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ठीक है, तो प्लीज आप वो जो क्वेश्चन है उसकी पिक क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको उसका सोल्यूशन दूंगी। राइट, चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सेम, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और या फिर पुराने हो तो प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? ए बॉय हुज आई लेवल इज 1.35 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at the same height from the ground. Right? The angle of elevation of the balloon from the eyes of the boy at the instant is 60 degree. After 12 seconds, the angle of elevation reduces to 30 degree. If the speed of the wind is 3 meter per second, then find the height of the balloon from the ground. Use root 3 is equal to 173. बेटा स्टेटमेंट समझते हैं, उसके साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया अगर स्टेटमेंट और डायग्राम ये दोनों आपके सही है ना, स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए और डायग्राम सही बन गई तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। राइट, तो सबसे पहले बेटा द बॉय हैज आई लेवल इज 1.335 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। एक लड़का है जिसका ग्राउंड से आई लेवल बेटा कितना का है, यहाँ पर उसके लड़के की आई लेवल मान लेते हैं, कितना है 1.35 मीटर। राइट, वो क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पर कोई बैलून उड़ रहा है। राइट, बैलून उड़ रहा है, उसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है आइस के साथ from some height from the ground, the angle of the elevation of the balloon from the eyes of the boy at instant is 60 degree. मीन्स मान लीजिए ये जो आई लेवल है इसके साथ उसका एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। राइट, फिर उसने कहा है जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टली ही मूव कर रहा है। उसके बाद आफ्टर 12 सेकेंड्स, यहाँ पर बैलून था 12 सेकेंड्स के बाद, 12 सेकेंड्स के बाद, क्योंकि जो बैलून है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, 12 सेकेंड्स के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बेटा वो रिड्यूस होके कितना बन जाता है? 30 डिग्री। मान लीजिए बैलून यहाँ पर पहुंच गया, इसके साथ आई के साथ ही जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने का रह गया? 30 डिग्री का। राइट, तो उसने पूछा है इफ द स्पीड ऑफ द विंड, जो हवा की स्पीड दी हुई है वो कितनी दी है? 3 मीटर पर सेकेंड, और टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 12 सेकेंड। देन फाइंड द हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। ये ग्राउंड लेवल है ना, तो इससे हमने ग्राउंड लेवल से बैलून की हाइट पता करनी है।
राइट। सबसे पहले बेटा हम इनको नेम दे देते हैं ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले यहां पर था बैलून, राइट। इस लेबल को, आई लेबल को हम नाम दे देते हैं ए। लेट ए बी द आई लेवल, राइट। एंड ये हम ले लेते हैं बैलून की पोजीशंस बी एंड सी, राइट। एंड बी सी आर द पोजीशंस ऑफ बैलून, राइट। अब ध्यान से देखना बेटा, ये हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अगर ये 12 सेंटीमीटर है और सॉरी 12 सेकंड में कवर हो रहा है तो ये भी 12 सेकंड में कवर हो रहा है, क्लियर। अब इसको हम नाम दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, जी एफ, राइट। और ये जो हाइट ले लेते हैं बेटा, हम कितनी ले लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं एच। और ये हमें पता है अगर ये 1.35 मीटर है तो ये कितनी हो जाएगी, 1.35 मीटर। सबसे पहले बेटा हम ये डिस्टेंस पता कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है स्पीड भी दी हुई है, टाइम भी दी हुई है। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो वैसे ही हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय बैलून कितने सेकंड्स में कवर किए, इन 12 सेकंड्स, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 12 मीटर, दैट मीन्स 36 मीटर। मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो कितने का आ गया बेटा, 36 मीटर में उसने कवर किया है, राइट। अगर ये 36 में है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 36 मीटर में हो जाएगा, राइट। और ए जी को हम अज्यूम कर लेते हैं एक्स, क्लियर। अब हमने देखनी है ट्राइंगल्स, कौन सी, राइट एंगल ट्राइंगल्स, राइट। तो राइट एंगल ट्राइंगल्स कौन सी ले लो, सबसे पहले बेटा ट्राइंगल ए बी जी ले लेते हैं। कौन सी ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ए बी जी। इन ट्राइंगल ए बी जी अगर ये एच है तो ये भी एच हो जाएगी, राइट। एच अपॉन एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा बेटा, tan 60 डिग्री के, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है, tan। और एंगल ऑफ थीटा कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। सो एच अपॉन एक्स किसके इक्वल आ गया, tan 60 की वैल्यू होती है √3, क्लियर। इसमें से हमारी एच की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, √3x। इसको हम डाल लेते हैं नंबर 1। अब उसके बाद हम लेते हैं बेटा और कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ध्यान से देखो। कौन सी बन रही है बेटा, देखो ध्यान से। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 30 डिग्री एंगल के साथ कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, AFC, राइट। नाउ इन ट्रायंगल AFC, नाउ इन ट्रायंगल AFC H अपॉन इसका बेस क्या बन गया बेटा, x प्लस 36 किसके इक्वल आ जाएगा, tan 30 के, राइट। यहां से h अपॉन x प्लस 36 किसके इक्वल आ गया बेटा, 1/√3 के। अब हमने h की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं। h की वैल्यू क्या है, फ्रॉम 1। यहां पर h की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, √3x अपॉन x प्लस 36 इज इक्वल टू 1/√3, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 3x इज इक्वल टू x प्लस 36, 3x माइनस x किसके इक्वल आ गया, 36 के। 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 36, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 36/2, दैट इज इक्वल टू 18 मीटर, राइट। बट हमें क्या चाहिए थी वैल्यू बेटा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, बैलून की हाइट पता करनी है ग्राउंड लेवल से। तो बैलून की हाइट पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, h। इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा,
√3x थी ना, √3 इंटू 18। अब √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73, तो हम √3 की वैल्यू 1.73 मीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 18 3 का 54, 26 5 131, 13, 18 और 13 31 हो गए। मीन्स हमारे पास कितनी आ गई, जो h है वो हाइट कितनी है 31.14 मीटर। बट हमें चाहिए बैलून की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सो हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये तो उसका कहां से आया है, आई लेवल से। तो फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, ये तो आई लेवल से आई है ना, तो हमने ग्राउंड लेवल से पता करनी है। तो आई लेवल की हाइट जो ग्राउंड लेवल से थी वो ऐड कर देनी है। कितनी थी हमारे पास 1.35 मीटर। इसको ऐड किए तो हमारे पास आ गया बेटा 32.49 मीटर। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, 3 cot A इज इक्वल टू 4। हमने फाइंड करनी है सेकेंट ए की वैल्यू, राइट। cot A इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 4/3, राइट। ये किसके इक्वल होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। मीन्स बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी, हमने क्या पता करना है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 25। 25 का रूट कितना हो गया 5। अब हमने पता करनी है सेकेंड ए की वैल्यू। सेकेंड ए किसके इक्वल होता है बेटा, h बाय बी। आपने ये मंत्र जरूर याद रखना है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, राइट। तो साइन का उल्ट होता है कोसेकेंट, कॉस का उल्ट होता है सेकेंट, टेन का उल्ट होता है कॉट। सेकेंड की वैल्यू होती है h बाई बी। h हमारे पास आ गई 5 और b की वैल्यू कितनी थी 4। इसका मतलब सेकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट उसने पूछा है इसकी वैल्यू एवेल्युएट करनी है। 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, ठीक है। 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/1/3 आ गया, इसको सॉल्व किए, ये 1 प्लस 1/3 आ गया। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम ले लेते हैं बाय यूजिंग बटरफ्लाई मेथड। 3 प्लस 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गए, ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 4, यानी मीन्स आ गया हमारे पास 1/2, 1/2। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में हमें क्या दिया हुआ है, प्रूव करना है बेटा। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, दोनों साइड को आपस में इक्वल प्रूव करना। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या दी हुई है बेटा, cos रेज टू पावर 4x माइनस साइन रेज टू पावर 4x अपॉन 1 माइनस 10x, राइट। सबसे पहले बेटा यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करने की कोशिश करो। ये हमारे पास क्या बन सकता है, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का स्क्वायर, राइट। यहाँ पर आइडेंटिटी क्या यूज कर हो सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर एक्स और बी की वैल्यू क्या है, ले लो साइन स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये बन गया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों की माइनस, दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा प्लस, राइट। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 10x, राइट। अब ध्यान से देखो बेटा, हमारे पास
इस चीज की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं। क्या पुट कर लेते हैं, 1। तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल रह गया, 1 माइनस टेन एक्स की। यहाँ पर रीजन जरूर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के। जहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1। अब हमें किसमें चाहिए, सीकेंट और कॉट में चाहिए, राइट। तो कोशिश यही करो कि हम इनको सबसे पहले साइन कॉस में ही कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में ही है ना, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये बेटा क्या आ जाएगा, ऊपर से फिर से आइडेंटिटी लगा देते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। नीचे क्या बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। ये ऊपर चला जाएगा, कॉस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, राइट। इसके साथ ये क्या हो गया, कैंसर। अब बेटा इसको एज इट इज रहने दो। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे इजी मेथड है अब राइट हैंड साइड, क्योंकि कॉट और सेकेंड में कन्वर्ट करने से बेटर है इस राइट हैंड साइड को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके यहां तक ले आते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कॉट एक्स प्लस 1 अपॉन सेकेंड एक्स प्लस कॉसेकेंड एक्स, राइट। यही है ना, इसको चेंज कर लो, कॉस एक्स प्लस अपॉन साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स, राइट। यहां से हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट। और यहां से क्या बन जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स। सॉरी बेटा, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई ही करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, राइट। तो ऊपर इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, ऊपर ले चलते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 1। इसको इसके साथ कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दैट इज आर लेफ्ट हैंड साइड। ध्यान से देखिए, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, राइट, हैज प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 22nd क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है बेटा, इफ cos ऑफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और जो a प्लस 2b है बेटा उसकी मेजरमेंट क्या है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रही है। मीन्स जो ये एंगल है उसकी वैल्यू 0 से इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 90 तक की इक्वल भी हो सकती है, 90 से बड़ी भी। इसी तरह से जो b माइनस है वो भी किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में। तो उसने पूछा है कोसेकेंट 2a प्लस b की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले जो दिया हुआ है वही लेके चलते हैं, cos a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, और सेकेंड क्या दिया हुआ है, cos b माइनस a इज इक्वल टू रूट 3/2, राइट। बेटा मैंने आपको बोला है अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, कोशिश ही करो क्या जो राइट साइड में हमें वैल्यूज दी हुई है वो सेम जो ट्रिग्नोमेट्रिकल दी हुई है आइडेंटिटी, जैसे cos 10 जो भी है उसकी क्या कोई वैल्यू है, यस। cos कितने पर 0 होता है, 90 पर। सो हम cos 0 की जगह पर हम cos 90 लिख सकते हैं। तो 0 की जगह पर हमने cos 90 लिख लिया। यहाँ cos से cos क्या हो गया, कैंसर।
और a प्लस 2b की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 90 डिग्री, राइट। इसी तरह से cos b माइनस a, cos कितने की वैल्यू √3/2 होती है 30 की, राइट। cos 30 लिख लिया, cos से cos कैंसिल हो गया, b माइनस a किसके इक्वल आ गया बेटा 30 डिग्री। इसे नंबर 1 डाल लो, इसे नंबर 2 डाल लो। अब हमें पता है, हमने थर्ड चैप्टर में किया है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी ग्राफिकल मेथड, इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए, राइट। मैं यहां से b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 प्लस a, राइट। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ by using substitution method, putting the value of b in 1, right? तो a plus 2 into 30 plus a is equal to 90 डिग्री। a plus 60 plus 2a किसके इक्वल आ गया बेटा 90 डिग्री। 3a किसके इक्वल आ जाएगा 90 माइनस 60, 3a की वैल्यू आ गई 30 और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब उसने पूछा है कोसेकेंट 2a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। कोसेकेंट 2a प्लस b किसके इक्वल आ जाएगा बेटा कोसेकेंट 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस 40 मीन्स कोसेकेंट 60 डिग्री की। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा √3/2 और कोसेकेंट साइन का उल्ट होता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, दैट इज आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है 1 के, मीन्स इस सारे इक्वेशन को सॉल्व करके हमने 1 के इक्वल लेके आना है। कोशिश करो सारे इक्वेशन को हम किसमें चेंज कर दो साइन कॉस में ही चेंज कर लो, राइट। चलो फिर चेंज करते हैं। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, राइट। यहां से भी हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। बेटा काटने की बजाय अगर हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम ले लिया, राइट, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1, किसके अपॉन 1 नहीं है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा बेटा उल्ट जाएगा, मीन्स हमारे पास आ गया बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की स्क्वायर एक्स की स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, या फिर हम ऐसा कर देते हैं 1 की जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। ये एज इट इज रख दो, अब साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, राइट, अपॉन साइन की 4x। अब ध्यान से देखो ये तो हो गया कैंसल। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया बेटा साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 1, यहां से क्या बच गया कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया साइन की 4x। अब इसके साथ इसे कैंसिल किया तो हमारे पास क्या बच गया साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर एक्स के, तो साइन स्क्वायर एक्स लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल किया तो कितना आ गया
1, दैट इज आर राइट हैंड साइड, राइट। यही हमने प्रूव करना था। अब देखिए 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है, प्रूव करना है बेटा। क्या प्रूव करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, राइट। हमने प्रूव करना है बेटा tan थीटा और cot थीटा में ही लेके आनी है, तो कोशिश करो दोनों जो है, जहाँ तो सिर्फ cot थीटा में चेंज कर लो, ਜਾਂ फिर इनको tan थीटा में चेंज कर लो। तो मैं इसको किस में चेंज कर रही हूँ, tan थीटा में। हमें पता है क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल है, 1 अपॉन कॉट थीटा के, और कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन tan थीटा के, राइट। तो यहाँ पर जहां जहां कॉट थीटा है उसको हम किस में लिख लेते हैं, 1 अपॉन tan थीटा में, राइट। प्लस 1 अपॉन tan थीटा, ये ऑलरेडी tan थीटा में है, इसको एज इट इज रख लिया। तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1। अब इसको क्या कर देते हैं हम, इनके रेसिप्रोकल्स। तो यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो हमारे पास आ गया tan के थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, और यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। यहाँ से हम क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास tan थीटा माइनस 1 है ना, तो यही बनाने के लिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। tan के थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1, माइनस कॉमनली प्लस माइनस माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। अब इनका क्या करते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम। जब हम एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, राइट। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर बन गया tan क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, कौन सी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की। a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम वही आइडेंटिटी यूज करते हैं, tan थीटा माइनस 1, जो बी स्क्वायर है बेटा हम आगे ले लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 इंटू tan थीटा मीन्स tan थीटा, राइट, अपॉन tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। इसके साथ ये हो गया कैंसल, तो हमारे पास बेटा ये चीज बच गई। अब हमारे पास, हमें पता है जो 1 प्लस tan के थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के। बट हमें क्या चाहिए बेटा, ध्यान से देखो, ये दोनों चीजें जो सारी राइट हैंड साइड है tan थीटा कॉट थीटा में ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बाय कर लेते हैं। tan के थीटा के नीचे tan थीटा लगा देते हैं, प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस tan थीटा बाय tan थीटा, राइट। यहाँ से कैंसिल किया, 1 आ गया, और यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस 1 विच इज आवर राइट हैंड साइड, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री की, जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन होगा ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाऊंगी, राइट। क्या दिया हुआ है, tan ऑफ थीटा किसके इक्वल दिया हुआ है, 1/√5। तो हमने इनके वैल्यूज फाइंड करनी है। तो कोशिश बेटा ये करो कि हम इनको tan और cot में कन्वर्ट कर लो, सबसे इजी रह जाएगा। कोसेकेंट स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, राइट। सेकेंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। यहाँ पर नीचे भी हम क्या लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। ऊपर सॉल्व किए तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा,
राइट। यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया। अब इनमें वैल्यूज पुट करना इजी हो जाएगा। कॉट थीटा की यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, √5/1, राइट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। √5/1 का स्क्वायर माइनस 1/√5 का स्क्वायर, 2 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 1/√5 का स्क्वायर, राइट। 5 माइनस 1/5/2 प्लस 5 प्लस 1/5। यहाँ पर आ गया 25 माइनस 5, 7 प्लस 1/5, 24/5। सेम बटरफ्लाई मेथड लगा के 35 प्लस 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 24/36। 12 के टेबल पर काटते हैं तो कितना आ जाएगा, 2/3। दैट इज आवर आंसर। इसके साथ बेटा जो क्वेश्चंस है हमारे रिवीजन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो इस चैप्टर के कंप्लीट होते हैं। अगर इसके अलावा मैं फिर से कह रही हूँ, कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया, या फिर आपके पास भी कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब नहीं सॉल्व हो रहे, आपको नहीं समझ आ रहे, तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पर उन क्वेश्चंस की पिक सेंड कीजिए, मैं उन पर वीडियो बनाऊंगी और अपलोड करूंगी, राइट। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए हैं, जब थोड़े बहुत भी समझ आए हैं, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ लिंक को शेयर करिए ताकि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके। थैंक यू सो मच।